तो दोस्तों, आज जो कहानी हम आपको सुनाने वाले हैं वो इंसानों के अंदर छुपी लालच के बारे में बताती है। कैसे कोई इंसान लालच के दलदल में इस तरह धंसता हुआ चला जाता है कि उसे अपनी जान की भी परवाह नहीं रह जाती, और फिर उसके साथ वही होता है जो सदियों से लोगों के साथ होता आया है। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसे हम ट्रेन के एक डिब्बे में देखते हैं जो रेतीले रास्ते से कहीं जा रहा होता है। असल में हम जान पाते हैं कि उसे एक कंपनी में जॉब मिली थी जहां पर वो ज्वाइन लेने के लिए जा रहा था। यहाँ इस आदमी का नाम हम वर्जिल जान पाते हैं, लेकिन तभी वर्जिल देखता है कि उसके सामने एक औरत बैठी है जिसके गोद में एक बच्चा है और वो उसे ही घूरती जा रही है। अब वर्जिन जब अपनी जगह पर पहुंच जाता है तो अपने हाथ में लिया हुआ ब्रेड उस बच्चे को देकर ट्रेन से नीचे उतर जाता है। अब स्टेशन से बाहर निकलने के बाद वो एक कार लेता है जिस पर बैठकर वो अपने ऑफिस की तरफ निकल जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वर्जिल जिस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए जा रहा था वो डिजर्ट के दूसरी तरफ यानी बहुत ही खतरनाक इलाके से दूसरी तरफ थी, और वो उस कंपनी में काम करके अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने वाला था, और इसी वजह से वो इतनी दूर इस डिजर्ट में काम करने के लिए आया था। अब हम देखते हैं कि इनके काफी लंबा रास्ता तय कर लेने के बाद इनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है और इनको टायर चेंज करने में काफी लंबा समय लगता है, जिसकी वजह से अब रात होने वाली थी। और आखिरकार होता वही है, यहाँ पर काफी ज्यादा रात गुजर जाती है, जिसके बाद आगे का रास्ता इनकी कार में लाइट ना होने की वजह से रोकना पड़ जाता है और इन्हें पूरी रात अब इसी रेगिस्तान में गुजारनी पड़ेगी। अब अगली सुबह हम वर्जिल को कार चलाते हुए देखते हैं और उसका ड्राइवर सो रहा होता है। अब जब वर्जिल कार चला रहा होता है तो वो कार की एसी को ऑन कर देता है क्योंकि उसे बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन कार के ड्राइवर ने ऐसा करने से मना किया था क्योंकि उसका मानना था कि उसका इंजन ज्यादा हीट होता है और कार बंद हो सकती है। अब जब ड्राइवर के सो जाने के बाद वर्जिल एसी ऑन करता है तो बिल्कुल वही होता है जो उस ड्राइवर ने कहा था, यानी अब की बार इस कार का इंजन गर्म होकर बंद हो जाता है। अब कार बंद पड़ जाने के बाद कार का ड्राइवर जग जाता है, जिसके बाद वो वर्जिल को बहुत डांटता है क्योंकि उसने एसी ऑन करने से मना किया था। जिसके बाद अब ये दोनों लोग मिलकर उस इंजन को ठीक करने की कोशिश करने लगते हैं। इधर हम वर्जिल को देखते हैं जो घूमते हुए एक जगह तक पहुंच जाता है जहां पर उसे रेत के नीचे दबा हुआ एक पीले रंग का पत्थर मिलता है। तब वो उस कार के ड्राइवर को भी बुलाता है और उसे दिखाता है कि ये अजीब सी चीज क्या हो सकती है। जब कार का ड्राइवर आकर उसे देखता है तो वो 100% श्योर हो जाता है कि ये कोई पत्थर नहीं बल्कि 100% प्योर गोल्ड है। जिसके बाद अब होना क्या था, ये दोनों मिलकर उस जगह की खुदाई शुरू कर देते हैं और काफी लंबे समय तक खुदाई करने के बाद इन्हें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी सोने की चट्टान दिखाई पड़ती है। अब ये दोनों लोग मिलकर उस गोल्ड स्टोन को निकालने की काफी प्रयास करते हैं, लेकिन असफल रह जाते हैं क्योंकि वो काफी भारी था और बड़ा भी था। यहाँ तक ये दोनों उस चट्टान को अपनी कार से भी बात कर खींचते हैं, लेकिन वो टस से मस नहीं होता, उल्टा बार बार इनकी रस्सी बिल्कुल टूट जा रही थी। अब ये दोनों मिलकर जब अपनी हर मुमकिन कोशिश करके विफल हो जाते हैं तो ये सोचते हैं कि क्यों ना एक लोग यहाँ पर रुक जाएं और दूसरा जाकर खुदाई करने वाली मशीन लेकर आए। तो वर्जिल उसे सोने के पास रुकने की सोच लेता है और ड्राइवर को बोलता है कि जाओ तुम खुदाई करने वाली मशीन लेकर आओ। लेकिन अब खुदाई वाली मशीन लाने के लिए उस ड्राइवर को लगभग 5 दिन का वक्त लगने वाला था। इसी वजह से वो वर्जिल को कुछ जरूरी सामान वहां पर जिंदा रहने के लिए देता है। अब ड्राइवर के चले जाने के बाद वर्जिल उसे सोने के पास अपना कैंप लगाता है और देखते ही देखते जब रात हो जाती है तो वर्जिल जंगली कुत्तों से अपने आप को बचाने के लिए वहां पर छोटी सी आग जला लेता है और उस ड्राइवर द्वारा दिया हुआ खाना खाकर सो जाता है। अब जब सुबह होने के बाद वर्जिल उठता है तो टहलते घूमते हुए वो दूसरी तरफ जाता है तो वहीं पास में ही उसे एक प्लेन का क्रैश हुआ मलबा दिखाई देता है। जिसके बाद अगले ही पल वो उस प्लेन के पास पहुंच जाता है। उस प्लेन को देखने के बाद वर्जिल को समझ में आ जाता है कि उसके रहने के लिए इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो वहां पर उन जंगली कुत्तों से भी सेफ रह सकता है। लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई थी कि अगर वो यहाँ पर रुकेगा तो वो सोने पर नजर नहीं रख पाएगा, इसलिए वो यहाँ पर रहने का फैसला छोड़ देता है। लेकिन वो यहाँ से प्लेन के कुछ पार्ट जरूर ले लेता है जिससे वो अपनी रहने की अच्छी जगह बना सके। जिसके बाद उन पार्ट्स को बांध कर घसीटते हुए अपनी टेंट की तरफ लेकर जाने लगता है और वो उसकी मदद से एक ऐसी झोपड़ी बनाता है जहां से वो गोल्ड पर हमेशा नजर रख सके। अब उसके पास कोई काम न होने की वजह से वो एक पत्थर की मदद से सोने को तोड़कर निकालने की कोशिश करने लगता है, पर इस काम में वो सफल भी हो जाता है। वो सोने का एक बड़ा सा टुकड़ा तोड़कर निकाल ही लेता है। वो उस सोने के टुकड़े को अपने बैग में रखने लगता है, लेकिन तभी उसी वक्त उसके ड्राइवर का फोन उसे आ जाता है। यहाँ पर वो वर्जिल को बताता है कि रास्ते में उसकी कार खराब हो गई थी, लेकिन उसने सब कुछ अब ठीक कर लिया है, लेकिन उसे वहां तक आने में कुछ टाइम और लगने वाला है। और वो वर्जिल को हिदायत देता है कि वो सोने को छोड़कर कहीं इधर उधर ना जाए, बल्कि वो उसकी हिफाजत करता रहे। और इसी तरह से हम देखते हैं कि वर्जिल की दूसरी रात भी यहीं पर गुजरती है। अब अगली सुबह हम वर्जिल को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि तेज धूप की वजह से वर्जिल की शक्ल बिल्कुल जलजली हो गई है। इसके अलावा उसके पास खाने पीने की भी काफी कम सामान बचे थे और जब वो पानी पी रहा होता है तभी उसे अपने सामने एक सांप आता हुआ दिखाई देता है। इस वक्त वो उसे मारकर खाने के बारे में सोचने लगता है और अब जब वो सांप को पकड़ने की कोशिश करता है तो सांप उसके हाथों से निकल जाता है, उल्टा उसकी पानी की बोतल भी वहीं पर गिर जाती है। इस तरह से उसका सारा पानी जमीन में बह जाता है। अब अगली सुबह हम वर्जिल को प्लेन के मलबे के पास देखते हैं जहां पर वो कुछ ढूंढने के लिए गया था। वो प्लेन के मलबे के अंदर ही होता है, लेकिन तब तक उसे बाहर से किसी के होने का एहसास होता है। जिसके बाद फौरन वो अपने सोने के टुकड़े को अपने बैग में डालने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वहां पर एक लड़की आ जाती है। यहाँ पर वो वर्जिल को खाना और पानी देने को कहती है, लेकिन वर्जिल उसके लिए मना कर देता है। जिसके बाद अब वो लड़की वर्जिल से पूछती कि आखिर तुम यहाँ तक कैसे आए और तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन सी घटना घटी जो तुम यहीं पर फंस गए हो। लेकिन वर्जिल उस लड़की का कोई भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो उसकी पक से पक चुका था।
साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहता था कि किसी को सोने के बारे में पता चल सके। जिसके बाद वो उस लड़की को बिना कोई जवाब दिए उस टेंट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तब वो लड़की भी उसके पीछे उस टेंट तक आ जाती है। वहां जाने के बाद लड़की उसे बताने लगती है, तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो, प्लीज मुझे बताओ। लेकिन अब वो लड़की की बातों से काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए वो एक हथियार से लड़की के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से लड़की ऑन स्पॉट वहीं गिरकर मारी जाती है। अब वर्चिल उसके पास से खाने पीने का सामान निकाल कर उसे वहीं पर दफना देता है, लेकिन तभी थोड़ी देर बाद वर्चिल देखता है कि जंगली कुत्ते वहां पहुंचकर उसकी बॉडी को निकालकर नोचने लगते हैं। अब इस हत्या का पता किसी और को न चले, इसलिए वर्चिल उस डेड बॉडी को लेकर जला देता है। अब रात का वक्त होता है, जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। यहाँ पर वो अपने बारे में सोचता है कि वो कैसा इंसान था जब वो यहाँ पर आया था और अब वो कैसा बन चुका है। उसे वो पल याद आता है जब उसने छोटी बच्ची को अपने हिस्से की ब्रेड दे दी थी। उसे पता चल जाता है कि वो इस दौलत की लालच में अंधा हो चुका है। अब सुबह होने के बाद वर्चिल को फिर से उसके ड्राइवर का फोन आता है। वो वर्चिल को बताता है कि उसे वहां तक पहुंचने में भी और भी दिन लगने वाले हैं, क्योंकि खुदाई करने वाली मशीन उसे मिल नहीं रही। ये सुनने के बाद वर्चिल और भी ज्यादा परेशान होने लगता है। हम देखते हैं कि धूप इतनी तेज हो रही थी कि वर्चिल की हालत काफी ज्यादा खराब थी। यहाँ पर वो ज्यादा देर अब जिंदा नहीं रहने वाला था, और तभी वर्चिल को अपने पास से गुजरता हुआ एक ट्रक दिखाई देता है, और इस वक्त उसके पास सोने का एक टुकड़ा भी था जिससे वो अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता था। लेकिन इस इंसान की लालच इतनी ज्यादा थी कि वो उस बड़े सोने को छोड़कर यहाँ से जाना नहीं चाहता था, और वो यहाँ से निकलने का अपना एक आखिरी मौका भी खो देता है। वो ट्रक उसकी नजरों के सामने से गुजर जाती है, लेकिन वो कुछ नहीं करता, और अगले ही पल देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही तेज रेतीला तूफान आ जाता है, जिसमें उसका बनाया हुआ टेंट और साथ वो भी दूर हवा से जा उड़ता है। कुछ टाइम बाद जब तूफान शांत हो जाता है तो वो खुद को रेत में कुछ ज्यादा ही दबा हुआ पाता है। इस वक्त वो जिंदा तो था, लेकिन उसके पेट में एक लकड़ी का टुकड़ा घुस चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस लकड़ी के टुकड़े को अपने पेट से निकालता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसका काफी ज्यादा खून बह चुका था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा कमजोर होकर बेहोश हो चुका था, और इस वक्त वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वहां पर एक और लड़की आती है। असल में ये उस लड़की की बहन होती है जिसको वर्चिल ने मार दिया था। यहाँ पर वो लड़की वर्चिल को पानी पिलाती है और उसकी मदद करने की बात करती है, लेकिन वर्चिल अभी भी सोने की लालच में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि वो उस लड़की की मदद लेने से इनकार कर देता है। उसकी उल्टी सीधी बातें सुनने के बाद वो लड़की उसे वही हाल पे छोड़कर वहां से चली जाती है, लेकिन तभी थोड़ा ही वक्त गुजरने के बाद वहां बहुत सारे जंगली कुत्ते आ जाते हैं। असल में ये कुत्ते अंदाजा लगा रहे थे कि ये इंसान कितनी जल्दी कमजोर हो और वे उस पर हमला कर सकें, और अब तो वर्जिल की हालत काफी ज्यादा खराब थी, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकता था। अब वो अपनी अधमरी हालत में अपने ड्राइवर को फोन लगाता है, लेकिन उसके ड्राइवर का फोन नहीं उठता, और अगले सीन में हमें उसके ड्राइवर को दिखाया जाता है जो दूर से दूरबीन से उस सारा नजारा देख रहा था कि उसका दोस्त कब मर जाए और तब वो आकर सोने पर पूरा कब्जा कर सके। यहाँ वर्जिल भी समझ जाता है कि उसके ड्राइवर ने उसे धोखा दिया है, और अब देखते ही देखते ढेर सारे जंगली कुत्ते वर्जिल को घेर लेते हैं और अब उस पर हमला करके उसे मारकर चबाने लगते हैं। अब इधर हम देखते हैं कि वर्जिल के मर जाने के बाद उसका ड्राइवर अपना ट्रक लेकर वहां पर सोना लेने आ जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने ट्रक से नीचे उतरता है उस पर तभी तीर से कोई हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर हमें ये तो नहीं बताया जाता है कि इस तीर को आखिर किसने मारा, लेकिन इस बात से हमें पता चलता है कि जब वो लड़की वर्जिल की मदद करने के लिए आई थी तो उसके पास तीर और कमान थे, यानी वहां पड़ा वो ट्रक और वहां का पड़ा सारा सोना अब उस लेडी का है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो